आखिरी कोर्ट की ओर बढ़ते हुए बात पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हाल ही में एक बार फिर से भारत के साथ बातचीत का ऑफर दिया गया और उसके बाद इसको लेकर चर्चाएं होनी शुरू हो गई कि क्यों अब यह ऑफर दिया जा रहा है। पाकिस्तान पीएम ने इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान के मन में किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं है। यही नहीं, शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो भारत के साथ मूल्यवान जुड़ाव को बढ़ावा देना चाहते हैं। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण रिलेशंस का दशकों पुराना इतिहास रहा है, एक हिस्ट्री इसकी रही है। हालांकि अगस्त 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को समाप्त करते हुए धारा 370 को एक नया रूप दे दिया, उस रूप को हटा दिया जिससे पाकिस्तान भड़क गया और इसके बाद से ही जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा खराब हो गए। अब पाकिस्तान एक बार फिर से बातचीत के लिए हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन भारत का कहना है कि पहले अपने यहां चल रही आतंक की फैक्ट्री बंद करो, फिर बातचीत होगी। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान की ओर से आया ये प्रस्ताव आखिर कितना गंभीर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो भारत के साथ सभी गंभीर मसलों पर बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि युद्ध कोई विकल्प नहीं रह गया। उनकी इस बात में असहमति की कोई गुंजाइश नहीं कि दोनों परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों के बीच युद्ध तो कोई विकल्प रह ही नहीं गया। लेकिन शहबाज शरीफ कोई पहली बार बातचीत की पेशकश नहीं कर रहे। आपको याद होगा कि इसी साल जनवरी में भी उन्होंने एक ऐसा ही प्रस्ताव दिया था। अगर उस प्रस्ताव के बाद हालात में कोई बदलाव नहीं आया तो उसकी भी ठोस वजह मौजूद है। ध्यान रहे कि पिछले बरसों में भारत की तरफ से बायलैटरल रिलेशंस को मजबूती देने की कम कोशिशें नहीं हुई। साल 2014 को ले लीजिए, सत्ता में आने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे प्रयास शुरू कर दिए थे। उन प्रयासों का फल भी दिखा। बात बिगड़नी शुरू हुई तब जब भारत की लाख कोशिशों के बावजूद सीमा पार से आतंकी एक्टिविटीज पर लगाम लगाने की कोई सार्थक कोशिश नहीं दिखी। मजबूरन भारत को इन आतंकी हमलों पर रोक लगाने की पहल खुद ही करनी पड़ गई। इसके साथ ही भारत ने यह भी क्लियर कर दिया कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। दोनों देशों के रिश्ते में दूसरा बड़ा फैक्टर कश्मीर का सवाल है। पाकिस्तान भारत के अपने क्षेत्र में किए गए अनुच्छेद 370 से जुड़े बदलावों को तो मुद्दा बनाता है, हालांकि वो पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है। लेकिन ये नहीं देखता कि दोनों देश शिमला समझौते के तहत ये मान चुके हैं कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मसला है। वो मौके बेमौके इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहता है। तो ऐसे में ये कैसे माना जा सकता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सचमुच रिश्तों को बेहतर बनाने की इच्छा रखते हैं? क्या इसमें वाकई कोई सच्चाई है? अगर वो संदेश दें कि पाकिस्तान में कट्टरपंथी और आतंकी तत्वों को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा, तो असंभव नहीं कि दोनों देशों के बीच सार्थक बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो जाए। लेकिन इन संभावनाओं के बीच इस सच्चाई को भी नहीं भुलाया जा सकता कि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकारें भी आर्मी के इशारों पर ही काम करती आई हैं और शहबाज शरीफ तो चुनी हुई भी सरकार नहीं है। इधर पाकिस्तान अंदरूनी राजनीतिक संकट से भी गुजर रहा है, जहां हटाए गए प्रधानमंत्री इमरान खान और आर्मी के बीच टकराव अब भी है। दूसरी ओर इमरान जनता के बीच लोकप्रिय बने हुए हैं। पाकिस्तान में आने वाले समय में संसदीय चुनाव भी प्रस्तावित है और इसी के बाद ये स्पष्ट होगा कि इमरान या उनके विरोधियों में से जनता किसके साथ है। तो असल में दोनों देशों के बीच कोई सार्थक बातचीत तो तभी हो सकती है जब पाकिस्तान में सत्ता के अलग अलग केंद्रों की इस पर एक राय हो। लेकिन वो राय अभी तक एक राय नहीं बनी है। हमेशा डबल स्टैंडर्ड्स ही पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलते हैं। मसलन हमने आपको उदाहरण के तौर पर 370 की बात आपके समक्ष रखी क्योंकि उसके ऊपर पाकिस्तान का रवैया एकदम जुदा है। तो ऐसे में जब आप अलग अलग मंचों पर कुछ अलग ही बातें रखने की, परोसने की बात करेंगे तो एक राय आखिर बनेगी कैसे? तो जब पाकिस्तान में सत्ता के अलग अलग केंद्रों की इस पर एक राय नहीं बनती तब तक मसले क्लियर नहीं होंगे। साथ ही पाकिस्तान
को सीमा पार से आतंकवाद का खेल भी बंद करना होगा, जो भारत बार बार बड़े मंचों पर पाकिस्तान से अपील भी करता है। इन तमाम कोड्स के साथ फिलहाल इजाजत लेंगे। ये वो तमाम कोड्स हैं जिनको आज हमने डिकोड द कोड्स में जगह दी है। यदि इन कोड्स पर आप किसी तरीके का कोई फीडबैक रखना चाहें तो हमें मेल जरूर कीजिएगा info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर। इसी के साथ फिलहाल इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।